सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आराधना और मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी यश। और इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर आ रही है वो आ रही है झारखंड से, जहां कल्पना सोरेन को प्रचार करने से रोक दिया गया। जी हां, आप सबको पता है कि महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव प्रचार जारी है और झारखंड में पहले चरण के चुनाव प्रचार थम चुके हैं, लेकिन इससे पहले ही कल्पना सोरेन को चुनाव प्रचार करने से रोक दिया गया। उनके हेलीकॉप्टर को उड़ान नहीं भरने दिया गया, जिसे लेकर कई तरह के बयान आ रहे हैं। विपक्ष ने कई तरह के सवाल खड़े कर दिए हैं कि आखिर क्यों हमारी नेत्री को प्रचार नहीं करने दिया जा रहा है, वो क्या कारण है। और इसके बारे में हम आपसे बाकी की जानकारियों के लिए अपने सहयोगी यश से पूछना चाहेंगे कि क्या जानकारी आपके पास इस घटना के बारे में। यश, देखिए आराधना, जैसे आपने अभी बताया कि झारखंड चुनाव के लिए पहले चरण के प्रचार का आज अंतिम दिन था और 5 बजे चुनाव प्रचार थम चुके हैं। तो आज जो है कल्पना सोरेन की 3 रैलियां होनी थी। एक रैली होनी थी जगन्नाथपुर में, दूसरी होनी थी लातेहार में और तीसरी थी तोरपा में। उसके लिए वो हेलीकॉप्टर से उड़ान भरने वाली थी, लेकिन खबर यह आती है, वो अपने ट्विटर से ये सूचित करती हैं कि उनके हेलीकॉप्टर को उड़ान की अनुमति ही नहीं मिली है, वो सभा तक पहुँच ही नहीं पा रही हैं। तो मतलब एक तरह से चुनाव प्रचार के अंतिम दिन जब सभी नेता अपनी पूरी ताकत झोंक दिए हैं, झारखंड में कई नेता डेरा डाले हुए हैं, बीजेपी की तरफ से सीएम योगी पहुंचे हुए हैं। बीते दिन हमने लालू यादव की भी सभा देखी, वहां पर लगातार नेताओं की रैलियों का दौर जारी है और ऐसे में अंतिम समय पर कल्पना सोरेन को रैली करने से रोक दिया जाता है। इसे लेकर के कल्पना सोरेन ने भी अपना बयान जारी किया है। उन्होंने भी बताया है कि वहां पर मौके पर उन्हें क्या बताया गया, आखिर क्यों उन्हें रोका गया। तो हम आपको जरूर सुनवाना चाहेंगे कि कल्पना सोरेन ने इस पर क्या कहा है। हम अपने सहयोगी से कहेंगे कि वो कल्पना सोरेन का बयान हमें एक बार सुनवाए। हम लोग चुनावी सभा कर रहे थे, इसके बाद मेरा कार्यक्रम जगन्नाथपुर, लातेहार और तोरपा में है। लेकिन अगर आप देखिए कि इस चुनाव के माहौल में भी केंद्र सरकार अपनी किस तरीके से कूटनीतियां चालू रखी हुई हैं और हम लोगों को परमिशन नहीं दिया जा रहा है कि हम जगन्नाथपुर में जाकर के, लातेहार में जाकर के और हम अपना तोरपा में जाकर के अपनी चुनावी सभा को संबोधित कर पाएं। अब ये झारखंड में जो चुनाव हो रहा है, एक तो समय से पहले ये लोग कराते हैं केंद्र सरकार, उसके बाद में ये 5 चरण का चुनाव 2 चरण में कराते हैं। और आज जब पहले चरण का आखिरी दिन है, जब चुनाव में हम अपनी जीतोड़ पूरी मेहनत के साथ प्रचार में उतरे हैं, तो ये हमारे आगे के कार्यक्रमों को बाधित कर रहे हैं। मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ, आप इस बार झारखंड में आपकी कोई भी कूटनीतियां चालू नहीं रहेंगी और आप लोगों ने हमारे झारखंड में हमारे चुनाव को जो प्रभाव करने का काम किया है, इसका जवाब आपको जनता देने वाली है। अब झारखंड को कोई नहीं रोक सकता, महागठबंधन की सरकार को यहाँ झारखंड में आने से कोई नहीं रोक सकता। आप लोगों ने अपना जितना भी प्रपंच किया था, चाहे हेमंत सोरेन जी को जेल में डालने का काम किया था, चाहे हमारी इस चुनावी सभा को आप लोगों ने परमिशन ना दे करके रोकने का काम किया है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अब झारखंड का जनता अब पूरा आशीर्वाद महागठबंधन सरकार को देने वाली है और आपकी कूटनीतियों को खत्म करने का हम लोगों ने अब दृढ़ संकल्प कर लिया है। अब हम आ रहे हैं, अब आप झारखंड को रोक नहीं पाइएगा, रोके पारबे ना, एकदम झारखंड को रोक नहीं पाइएगा। तो जैसा कि आपने देखा, कल्पना सोरेन ने सीधे तौर पर मोदी सरकार को घेर लिया है, बीजेपी को घेर लिया है। इस बात के लिए उन्होंने सीधे तौर पर बीजेपी पर आरोप लगाया कि आप कितनी भी कोशिश कर ले हमें रोकने की, लेकिन हम रुकेंगे नहीं। उन्होंने ये साफ कर दिया है और उन्होंने कहा है कि चाहे कुछ भी हो जाए, आप कुछ भी कर ले, झारखंड की जनता आपको जवाब देगी। यह अपने आप में बहुत ही बड़ा बयान है और ऐसा नहीं है कि ऐसी कोई घटना पहली बार हुई हो, पहली बार किसी विरोधी दल के नेता का हेलीकॉप्टर रोका गया हो या उसके प्रचार में बाधा डाली गई हो। इससे पहले भी हमने देखा था कि हेमंत सोरेन के हेलीकॉप्टर को उड़ने की इजाजत नहीं दी गई थी। लगभग 1.5 घंटे तक उनके हेलीकॉप्टर को उड़ने की इजाजत नहीं दी गई थी, जिसकी वजह से उनकी रैलियों सभाओं में भी देरी हुई थी। तो एक तरह से उस वक्त भी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने इसके खिलाफ आवाज उठाई थी और चुनाव आयोग तक गए थे। इसके बारे में हमारे सहयोगी यश से मैं आपको कहूंगी कि ज्यादा जानकारी दे, इस मुद्दे पर रोशनी डाले। तो यश, क्या कहेंगे आप? हेमंत सोरेन का हेलीकॉप्टर रोका गया था, उस घटना के बारे में क्या कहना है आपको? देखिए, ये पहली बार नहीं हुआ है जब किसी नेता को प्रचार करने से रोका गया हो। अभी आज जो कल्पना सोरेन के साथ हुआ, यही कुछ दिन पहले हेमंत सोरेन के साथ भी हुआ था।
एक ही दिन पर हेमंत सोरेन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की झारखंड में रैली थी और उस दिन होता यह है कि उनका जो हेलीकॉप्टर है उसको 1.5 घंटे के लिए रोक दिया जाता है, 1.5 घंटे की देरी से वो उड़ता है। यानी पीएम मोदी की रैली के लिए हेमंत सोरेन का हेलीकॉप्टर 1.5 घंटे की देरी से उसे उड़ने की इजाजत दी गई। जी बिल्कुल, ऐसा ही हुआ था और इसको लेकर जो जेएमएम है उसने चुनाव आयोग को भी चिट्ठी लिखी थी और इसके साथ ही साथ जेएमएम ने राष्ट्रपति को भी चिट्ठी लिखी थी और कहा था कि सभी को प्रचार का समान अधिकार है, इसमें कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए, भले प्रधानमंत्री की रैली हो या नहीं हो, हमें जहां प्रचार करना है, हमें जहां रैलियां करनी है, हमें वहां रैलियां करने दी जाएं। ये विलंब के पीछे कोई स्पष्ट कारण भी नहीं दिया गया, बस उन्हें 1.5 घंटे के लिए रोक दिया गया था, जिसको लेकर जेएमएम ने सवाल उठाए थे। और आज कल्पना सोरेन के साथ जो हुआ है, उनकी उड़ान में विलंब हुआ, वो सभाओं तक नहीं पहुंच पाई अपनी, उसको लेकर हेमंत सोरेन ने, जो झारखंड के सीएम हैं, कल्पना सोरेन के पति, उन्होंने एक ट्वीट करते हुए भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने क्या लिखा है? सत्ता में बैठे तानाशाहों के साजिशों के कारण आज कल्पना लातेहार की जनता को संबोधित करने नहीं पहुंच पाई। ये अपने साजिशों से हमें तो रोक लेंगे, पर हम झारखंडियों के हौसलों को नहीं तोड़ पाएंगे। यानी एक तरह से हेमंत सोरेन ने भी वही बात दोहराई है कि चाहे बीजेपी कुछ भी कर ले, वो हमें रोक नहीं पाएगी, हमारे हौसले को नहीं तोड़ पाएगी। और उन्होंने इसका उदाहरण भी दिया। कल्पना सोरेन ने जो बात कही, उन्होंने उस पर अमल भी किया। उन्होंने वहीं से बैठे बैठे एक वीडियो संदेश जारी किया, हेलीकॉप्टर पे बैठ करके अपना संबोधन दिया। उन्होंने बताया कि उन्हें कैसे रोका गया, क्यों रोका गया, और इसके अलावा उन्होंने अपनी बातें जनता तक पहुंचाई। हम आपको बताएंगे कि कल्पना सोरेन ने क्या कुछ कहा इस अपने वीडियो संदेश में। हम अपने सहयोगी से कहेंगे कि वो वीडियो हमारी स्क्रीन पर ले आए। चुनावी सभा में लातेहार में उपस्थित हमारी सभी माताएं बहनें, हमारे सभी भाई दादा, हमारे सभी बड़े बुजुर्ग और मंच पे उपस्थित हमारे महागठबंधन के सभी साथी गणों के साथ मैं सभी को मेरी तरफ से झारखंडी जोहार करती हूँ, नमस्कार करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। आज मुझे आपके समक्ष में होना चाहिए था, लेकिन इस चुनावी समय में भी अभी हमारे विपक्ष के लोग ऐसे षड्यंत्र कर रहे हैं कि मुझे परमिशन भी नहीं दिया जा रहा है। मैं बहुत मुश्किल से घाटशिला से अभी जगन्नाथपुर पहुंची हूँ। अभी मैं लातेहार नहीं पहुंच पाऊंगी, लेकिन मैं अपना संदेश यही देना चाहती हूँ, क्योंकि ये सरकार, हमारी महागठबंधन की सरकार, हर एक गरीब किसान, एक मजदूर, पीड़ित, दलित, हमारे आदिवासी, हमारे अल्पसंख्यक, हमारे पिछड़ों, हमारे उन लोगों का सरकार है जिनका दमन बहुत पहले से भी किया जा रहा है। और आज भी झारखंड बनने के 24 वर्ष पूरे हो रहे हैं, और उस वक्त में भी इस चुनावी समर में, जब झारखंड में चुनाव समय से पहले भी कराया जाता है और उसके साथ 5 चरण का चुनाव 2 चरण में कराया जाता है, और आज एक जिम्मेदारी जो हमें मिली थी स्टार प्रचारक के रूप में आप लोगों के समक्ष अपनी बातों को बताने के लिए, उससे भी कहीं न कहीं ये लोग हमें रोक रहे हैं। आज प्रचार प्रसार पहले चरण का समाप्त हो जाएगा। मैं आप सभी से बस ये दरख्वास्त करना चाहती हूँ कि इस झारखंडी सरकार, इस अबुआ सरकार ने जिस तरीके से सर्वजन पेंशन की योजना 40 लाख लोगों को दी है, अबुआ आवास की योजना 25 लाख लोगों को दी है, हरा राशन कार्ड की योजना 20 लाख लोगों को दी है, हमारी झारखंड की बच्चियों सावित्रीबाई फुले की योजना के साथ 9 लाख बच्चियों को योजना के साथ जोड़ा है। आज झारखंड में पहली बार एक ऐसी क्रांतिकारी योजना आई है जिसका नाम है झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना। इस मैया सम्मान योजना के तहत 55 लाख से अधिक महिलाओं को प्रतिमाह 1000 रुपए की राशि दी जा रही है, और 18 वर्ष से 49 वर्ष की हमारी महिलाओं को 3 किस्त की राशि 4 किस्त की जा चुकी है। और इसी वर्ष के दिसंबर से हमारी सभी माताएं बहनों को जिनकी उम्र 18 से 49 वर्ष है, उनको 2500 प्रति माह दिया जाने वाला है। प्रति माह 2500, साल का 30,000। जितनी भी महिलाएं एक परिवार में 18 से 49 वर्ष की आयु की में आती है, उन सभी को एक आर्थिक स्वरूप से, एक मानसिक स्वरूप से आपको मजबूत करने का काम किया गया है। और ये
जैसा कि आपने देखा कि कल्पना सोरेन ने हार नहीं मानी, उन्हें बहुत कोशिश की गई रोकने की, उनकी सभा टाल दी जाए ऐसी कोशिशें की गई, लेकिन फिर भी वो वहीं से बैठे बैठे हेलीकॉप्टर के पास से अपनी कार से ही उन्होंने जनता को संबोधित किया, अपने वादे पहुंचाए और अपनी योजनाओं के बारे में बताया। उन्होंने ना सिर्फ लोगों से अपनी योजनाओं, अपने वादों को पेश किया, बल्कि उन्होंने बीजेपी पर भी हमला बोला। और ऐसा नहीं है कि इस तरह की घटनाएं ये पहली बार हो रही हो। बीजेपी अपने विरोधी दलों को रोकने की कोशिश कर रही हो, उनके प्रचार प्रसार में बाधा डालने की कोशिश कर रही हो। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है, इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह क्या है। हम अपने सहयोगी यश से पूछना चाहेंगे कि आपको क्या लगता है कि इसके पीछे की क्या कारण है। आराधना, देखिए इसके पीछे सबसे बड़ा कारण जो है वो ये है कि झारखंड में जो कल्पना सोरेन और हेमंत सोरेन की लोकप्रियता है वो बीजेपी को हजम नहीं हो रही है। आपने देखा होगा भी पिछले कुछ दिनों में जो कल्पना सोरेन की रैलियां हैं, जो वो जनसभाएं कर रही हैं, जो वो रैलियां कर रही हैं, और हेमंत सोरेन जो रैलियां कर रहे हैं, जिस तरीके से वो भाषण दे रहे हैं, वो पोडियम पे जाके भाषण नहीं देते, वो सीधा स्टेज पे जाके सीधा लोगों से कनेक्ट होकर भाषण देते हैं। और वहां मौजूद भीड़ भी इस बात की गवाह है कि उनकी लोकप्रियता किस स्तर पे है लोगों के बीच में। जी बिल्कुल। और कल्पना सोरेन का आप वीडियो देखेंगे, वो कार पे बैठकर लोगों के बीच जा रही हैं। लोगों का एक हुजूम देखने को मिलता है उनकी जनसभाओं में। और ये जो है बीजेपी को ये बात हजम नहीं हो रही है कि कल्पना सोरेन और हेमंत सोरेन की लोकप्रियता जो है वो बिल्कुल चरम पर है। और इंडिया गठबंधन की, जेएमएम की लहर जो झारखंड में इस समय चल रही है, वो बीजेपी को जो है अच्छी नहीं लग रही है। और इसके लिए बीजेपी साम दाम दंड भेद कुछ भी लगा के ये इनके प्रकार किसी भी तरीके से उस लहर को रोकना चाहती है। वो नहीं चाहती है कि जो झारखंड की जनता है वो अपने नेता से मिल सके, वो हेमंत सोरेन की सभाओं में उनसे दो चार बातें कर सके। वो नहीं चाहते कि कल्पना सोरेन अपनी सभाओं में पहुंचे और जनता से अपनी बातें करें। वो जनता को अपने नेता से दूर करने की कोशिश कर रही है। लेकिन बीजेपी का जो ये षड्यंत्र है, ये जो दाव है, ये कहीं ना कहीं उस पर उल्टा भी पड़ सकता है। क्योंकि आप अगर जनता को उसके नेता से मिलने नहीं देंगे, जो जनता में लोकप्रिय हैं, आप अगर उनसे ही मिलने नहीं देंगे जनता को, तो जनता आने वाले जो वोटिंग की तारीख है उस दिन अपना प्रतिकार करेगी और आपको उसका फल देखने को मिलेगा। बिल्कुल, मतलब अगर हम देखें कल्पना सोरेन की लोकप्रियता इस वक्त बहुत ही अच्छी है, खासकर महिलाओं में। महिलाओं के पास कल्पना सोरेन जाती हैं, उनसे बातें करती हैं, महिलाएं अपने मुद्दे उनके समक्ष रखती हैं। कल्पना सोरेन की सभाओं में खास तौर पर भीड़ महिलाओं की देखी जा रही है। और हेमंत सोरेन को लेकर के कहा जा रहा है कि आदिवासियों का जो समर्थन हेमंत सोरेन को मिला हुआ है, कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए वो समर्थन हासिल करना बहुत मुश्किल है, बल्कि आदिवासियों में बीजेपी के खिलाफ नाराजगी दिखाई दे रही है। और ऐसे में इस तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं बीजेपी की तरफ से। इस तरह से केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल करने के आरोप लग रहे हैं बीजेपी पर कि विरोधी दलों के नेताओं के खिलाफ बीजेपी केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है। अभी हाल ही में हमने देखा था कि हेमंत सोरेन के पीएस के घर पर आईटी की रेड पड़ी थी। और ना सिर्फ उनके घर पे, उनके संबंधियों के घर पे भी रेड पड़ी थी। इस बारे में आपके पास क्या जानकारी है यश? देखिए, हाल ही में हेमंत सोरेन के पीएस सुनील श्रीवास्तव के घर पे रेड पड़ी थी आईटी की। तो इसको लेकर कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं से किसी ना किसी तरीके से ये हेमंत सोरेन की सरकार को, उनसे जुड़े लोगों को सरकार बिना किसी वजह परेशान करना चाहती है, कमज़ोर करना चाहती है, ताकि ये लोग चुनाव प्रचार पे ध्यान ना दे पाएं, ये लोग इन्हीं सब चीज़ों में उलझ के रह जाएं। लेकिन बीजेपी के इस तरह के जो दांव हैं वो कहीं ना कहीं फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। और आज तो पहले चरण का चुनाव प्रचार जो है वो थमा है, लेकिन अभी दूसरे चरण का चुनाव प्रचार अभी बाकी है। इसमें क्या बीजेपी इसी ढर्रे को जारी रखना चाहती है? क्या इसी षड्यंत्र पे वो आगे भी काम करेगी और इसी तरह आगे भी कल्पना सोरेन की सभाएं, हेमंत सोरेन की सभाएं कैंसिल होती रहेंगी? देखिए, मतलब अगर ऐसा है तो ऐसे में मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल है अगर ये प्रक्रिया चलती रही तो। जिस हिसाब से झारखंड मुक्ति मोर्चा ने तुरंत इस पर एक्शन लिया है, तुरंत कल्पना सोरेन ने अपनी बात लोगों तक पहुंचाई है कि उन्हें किस तरह से रोका गया, उनकी सभा को किस तरह से बाधित किया गया है, और फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी है। उन्होंने वहीं बैठे बैठे अपनी सभा को संबोधित किया है, लोगों से वो जुड़ी हैं बैठे बिठाए। तो ऐसे में बहुत मुश्किल है कि बीजेपी की ये दांव मतलब वो अपनी जो कोशिशें कर रही है उसमें वो सफल हो पाए। देखिए, अभी जब हेमंत सोरेन का जब हेलीकॉप्टर रोका गया तो जेएमएम ने चिट्ठी लिखी चुनाव आयोग को, राष्ट्रपति को। अब जब दूसरे चरण का चुनाव प्रचार शुरू होने वाला है तो जेएमएम को एक और काम करना चाहिए, एक बार फिर चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखनी चाहिए कि पहले चरण में हमारे साथ जो बीजेपी का षड्यंत्र हुआ उसका दोहराव ना हो, और चुनाव आयोग इसको बिना किसी पक्षपात के बिल्कुल निष्पक्ष भाव से इसको देकर सुचारू रूप से दूसरे चरण का जो प्रचार है उसको संपन्न होने दे। हेमंत सोरेन की अगर रैली फिर से रोकी जाती है, फिर से अगर कल्पना सोरेन की रैली रोकी जाती है, तो फिर चुनाव आयोग इस बार क्या कर रहा है? अगले बार भी चुनाव आयोग यही करेगा, तो उस पर जो सवाल खड़े करता है विपक्ष, तो फिर उसमें गलत क्या है?
जी बिल्कुल, जैसा कि हमने देखा कि केंद्रीय एजेंसियों की अगर हम बात कर रहे हैं तो हेमंत सोरेन पर भी केंद्रीय एजेंसियों ने कार्रवाई की थी। हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया गया था और काफी दिनों तक वो जेल में भी रहे थे, लेकिन अल्टीमेटली कुछ मतलब साबित नहीं कर पाई थी ईडी ने गिरफ्तार किया था हेमंत सोरेन को। तो इस मामले के बारे में आपके पास क्या जानकारी है? देखिए, ईडी ने लोकसभा चुनाव के दौरान गिरफ्तार किया था हेमंत सोरेन को, और हेमंत सोरेन बाइज्जत बरी होकर लौटे थे, उन पर कोई आरोप सिद्ध नहीं हुए थे। यानी इसका मतलब यह है, जैसा उन्होंने केजरीवाल के साथ किया था, केजरीवाल भी बाहर है, मनीष सिसोदिया भी बाहर है, वैसे ही उन्होंने हेमंत सोरेन के साथ भी किया था कि चुनाव के समय इनके जो बड़े नेता हैं अलग क्षेत्रीय पार्टियों की, जैसे आम आदमी पार्टी की बात करें, हालांकि वो राष्ट्रीय पार्टी हो चुकी है, लेकिन जो पार्टियों के बड़े नेता हैं, केजरीवाल हो गए, हेमंत सोरेन हो गए, इन सबको जेल में डालकर वो इनको कमज़ोर करना चाहती थी कि इनकी जो मेन ताकत है, जो इनका कोर है, हम उसको ही अगर जेल में डाल देते हैं तो उससे जो है इनकी पार्टी बिखर जाएगी। और बीजेपी जानी भी इसीलिए जाती है, जिस पार्टी के साथ गठबंधन करती है उसको तो लील जाती है, उसको तो खा ही जाती है, जिसके साथ गठबंधन ना हो उसको भी वो नेताओं को अपनी पार्टी में मिलाने की कोशिश करती है। इस तरह के आरोप बीजेपी पर लगाए जाते हैं। जी बिल्कुल, डीबी लाइव को जब इंटरव्यू भी दिया था केजरीवाल ने, तो उन्होंने यही आरोप लगाया था। जब मनीष सिसोदिया ने इंटरव्यू दिया तब भी यही आरोप लगाया कि जब केजरीवाल जेल में थे और मुझे भी जेल में रखा गया, तो मुझे तो कहा गया था कि केजरीवाल पे आरोप लगाओ और बीजेपी में आ जाओ। तो ये बीजेपी की बहुत पुरानी रणनीति है और अब इसको तमाम पार्टियां और देश के लोग समझ गए हैं। अब ये जो इनकी चाल है कि पार्टियों को तोड़ो और उनके जो बाकी नेता हैं, मेन आदमी को अंदर कर दो और उसके पार्टी के शीर्ष नेताओं को अपने पाले में शामिल कर लो, ये दाव इनका। ये झारखंड में भी देखा गया था यश, जब चंपाई सोरेन को लेकर के, मतलब हेमंत सोरेन को जब जेल में डाल दिया इन्होंने, तो चंपाई सोरेन को कमान सौंपी गई थी राज्य की, और जब हेमंत सोरेन बाहर आए उसके बाद चंपाई सोरेन ने पाला बदल लिया। तो ये भी कहीं ना कहीं बीजेपी की ऐसी किसी रणनीति का एक हिस्सा था। जी बिल्कुल, ये ऑपरेशन लोटस बोलते हैं इसको। बीजेपी ने पहली बार नहीं किया, ये कई बार किया, और इस बार चंपाई सोरेन के साथ भी यही खेल इन्होंने किया। चंपाई सोरेन पता नहीं किस महत्वाकांक्षा के साथ भाजपा में शामिल हो गए, जबकि हेमंत सोरेन ने उनको इज्जत दी, उनको अपना बड़ा माना, उन्हें सम्मान दिया और उन्हें सीएम का पद सौंपा कि जब तक मैं जेल में हूं आप राज्य को संभालिए। इतनी बड़ी जिम्मेदारी, इतना भरोसा जताया उन्होंने चंपाई सोरेन पर। और जब हेमंत सोरेन बाहर आते हैं और चंपाई सोरेन बगावत कर जाते हैं, कल ही देखने को मिला अमित शाह की सभा में कि उनकी क्या इज्जत हो रही है भाजपा में। वो गए होंगे महत्वाकांक्षा के साथ कि उन्हें सीएम का चेहरा बनाया जाएगा झारखंड में, और कल उन्हें उनके बेटे के साथ ही नाम से गृह मंत्री बुला रहे थे, ओ चंपई। तो ये चंपई को भी रियलाइज़ होना चाहिए कि उन्होंने क्या गलती कर दी है और बीजेपी अपनी रणनीति में सफल हो गई है, ये चंपई को समझना चाहिए। जी बिल्कुल, बीजेपी कितनी सफल हुई है कि नहीं ये तो हमें चुनाव के बाद ही पता चलेगा, लेकिन हाँ, चंपाई को जरूर ये समझ में आ गया होगा कि आखिर उन्होंने क्या किया है और क्या महत्वाकांक्षाएं लेकर वो वहां गए थे, और जिस हिसाब से उनके साथ बर्ताव किया जा रहा है, जिस हिसाब से उन्हें महत्ता दी जा रही है बीजेपी में, शायद ही मतलब वो बाकी नेताओं के लिए शायद एक सबक बनकर उभरे। जी बिल्कुल, हेमंत सोरेन का जो एपिसोड रहा है उससे बहुत सारे क्षेत्रीय दलों को ये सीखने का मौका मिलता है कि आपके शीर्ष नेता को बीजेपी वाले कोई ना कोई गलत आरोप लगा के जेल में डाल देंगे, आप बाद में 4 महीने बाद 6 महीने बाद बाइज्जत बरी होके भी आ जाएंगे, लेकिन उस दौरान जो है पार्टी अंदर अंदर काम करती है आपकी पार्टी को तोड़ने के लिए। बीजेपी जो है वो आपके शीर्ष नेताओं को तोड़ने की काम करती है। तो अब ये जो तमाम क्षेत्रीय पार्टियां हैं इस दांव को समझ गई हैं बीजेपी की, और अब ऐसा लगता है कि बीजेपी का ये दांव किसी भी राज्य में किसी भी क्षेत्रीय दल को लेकर जो है सफल नहीं होगा। ना सिर्फ यही दांव, बल्कि हर तरह के हथकंडे जो बीजेपी अपना रही है अपने विरोधी दलों को प्रचार से रोकने के लिए, उन्हें जनता के पास जुड़ने के लिए जिस हिसाब से बीजेपी कदम उठा रही है, इन सभी हथकंडों से अब विरोधी दल भी वाकिफ हैं, और ना सिर्फ विरोधी दल बल्कि जनता भी वाकिफ होती जा रही है। एक एक करके उनके जिस हिसाब से मामले सामने आ रहे हैं और जिस हिसाब से विरोधी दल इन पर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, वो चुप नहीं बैठ रहे हैं, वो अपनी आवाज उठा रहे हैं, चाहे चुनाव आयोग में शिकायत करने की बात हो या फिर जनता के सामने तुरंत उस मुद्दे को पेश करने की बात हो। जैसा कि कल्पना सोरेन के मामले में हमने हेमंत सोरेन के मामले में भी यही देखा, चुनाव आयोग में शिकायत की गई, कल्पना सोरेन ने तुरंत वीडियो जारी करके जनता तक अपना संदेश पहुंचाया कि वो तो जरूर आना चाहती थी, सभा में निकल भी चुकी थी, लेकिन उन्हें रोक दिया गया, उन्हें जनता तक पहुंचने ही नहीं दिया गया। अब ये बीजेपी का डर है या क्या है, लेकिन एक बात तो साफ है कि जेएमएम ने साफ कर दिया है कि वो झुकने वाले नहीं हैं। वो चुनाव प्रचार को से लेकर वो जनता के सामने अपने वादे पेश करेंगे और कर भी रहे हैं। हालांकि पहले चरण का चुनाव प्रचार तो थम चुका है, लेकिन दूसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार अभी भी बाकी है, मतदान अभी भी बाकी है।
चलिए इसी के साथ अब हम इस ब्रेकिंग को खत्म करते हैं। हम अपने प्रोग्राम को यहाँ समाप्त करते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे प्रोग्राम से जुड़े बने रहने के लिए। मैं अपने सहयोगी का भी धन्यवाद करना चाहूंगी और तब तक आप बने रहिए डीबी लाइव बिहार झारखंड के साथ।